नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हिमांशु शर्मा आपको बीए सेकेंड ईयर के जो पाठ्यक्रम में अपना रीतिकालीन जो काव्य है उसमें कल हमने पढ़ा रीतिकाल की विविध परिस्थितियाँ। उसकी हमने उस समय भूमिका पढ़ी थी, किस प्रकार से जो है परिचय भूमिका के रूप में पढ़ा कि रीतिकाल का जो उदय होने का या रीतिकाल की क्या परिस्थितियाँ रही थी उस समय जिसमें रीतिकाल है वो का जो भाव है उदय हुआ। आज हम इन्हीं विविध परिस्थितियों में पहली जो परिस्थिति है वो है सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी उसके बारे में विवेचन करेंगे। समाज में क्या क्या उस समय ऐसी विषमताएं थी, जो समस्याएं थी, उनका जो विवेचन है वो हम इस बिंदु में करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक परिस्थितियां ये थी कि जो रीतिकाल था वो विलासिता प्रधान युग था। पहली बात ये कि रीतिकाल है वो एक तरह से विलासिता प्रधान था, विलासिता प्रधान युग था, ठीक है। और अब आप मुगल शासकों के बारे में हम बात कल भी कर रहे थे, आज बता रहा हूँ। जो मुगल शासक थे वो चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर से लेकर के बाद में जो उनके बाद के जो शासक बने जहांगीर और शाहजहां का जो समय था वो बहुत अधिक जो विलासिता प्रधान था, या उन्होंने विलासिता की जो चरम सीमा है वो उन्होंने लांघ दी थी। इस प्रकार से जो जहांगीर और जो शाहजहां का जो समय था वो क्या था, विलासिता उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो ये बात उनके इसमें है जहांगीर और जो शाहजहां का समय था उस समय ये जो विलासिता थी वो क्या थी, चरम सीमा पर पहुंच गई थी, चरम सीमा पर पहुंच गई। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इन शासकों की जो जीवनचर्या क्या थी, विलासिता से थी, तो उस जीवनचर्या का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा, आम जनता पर भी पड़ा। उस जीवनचर्या का जो विलासी जीवन उन्होंने जिया उस जीवनचर्या का प्रभाव आम जन या राज दरबारों पर भी पड़ा, वह राज दरबारों पर भी पड़ा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो विलासिता का जीवन जो जी रहे थे शासक लोग, उन्हीं का यथा राजा तथा प्रजा वाला जो सिद्धांत है इनके ऊपर लागू हुआ। जो इनका जो जीवनचर्या का जो प्रभाव था आम जन और जो राज दरबार थे उनके ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ा, और सारा जो वातावरण था समाज का वो सामंती वातावरण हो गया था। सारा समाज है वो एक तरह से सामंती वातावरण में जो है घिर गया था। जमींदार लोग हैं वो जनता का क्या करने लगे, शोषण करने लगे थे। और मुख्य जो बात प्यारे विद्यार्थियों वो ये थी कि इस समय जो नारी का जो देवी स्वरूप था, नारी का देवी स्वरूप के स्थान पर जो देवी स्वरूप था जिसमें उसको क्या माना जाता है, जननी माँ के रूप में, या एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, गृहिणी के रूप में अगर हम माने, तो उस समय जो नारी का जो देवी स्वरूप था वो चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में या गृहिणी के रूप में, वो न होकर के उस समय नारी है केवल विलासिता की वस्तु बनकर रह गई, केवल विलासिता की वस्तु बनकर रह गई, तो प्यारे विद्यार्थियों उस समय जो नारी है वो केवल विलासिता की वस्तु बनकर रह गई, अर्थात नारी को केवल भोग की दृष्टि से देखा जाने लगा, नारी को केवल भोग की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो ये सामाजिक विकट परिस्थिति थी, विकट विषमता थी इस समय। और लोग हैं वो नारी का केवल रूप या लावण्य है वो ही देखते थे, वहाँ तक उनकी दृष्टि वो सीमित हो गई। नारी का जो बाहरी जो अंग है या बाहरी अंगों को या सौंदर्य को देखने तक की उनकी दृष्टि वो सीमित रह गई। इससे क्या हुआ
स्तर गिर चुका था, क्योंकि जो लोगों की जो दृष्टि थी नारी के प्रति वो भोग से युक्त हो गई, विलासिता से युक्त हो गई। इस कारण से लोगों का जो नैतिक स्तर है, लोगों का नैतिक स्तर क्या हुआ, गिर गया, दिन प्रतिदिन गिरने लगा। और इस तरह से नारी की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। शिक्षा का प्रसार एक मुख्य बात, अगर बात करें सामाजिक परिस्थिति में तो शिक्षा का प्रसार बहुत कम था, शिक्षा का प्रसार नहीं था, अनपढ़ थे, शिक्षा का प्रसार नहीं था। इसके कारण क्या हुआ कि लोग हैं वो रूढ़ियों में, अंधविश्वासों में जकड़े रहते थे। लोग रूढ़ियों व अंधविश्वासों में जकड़े रहते थे। ठीक है, लोग रूढ़ी और अंधविश्वासों में जकड़े रहते थे। समाज में बाल विवाह है मुख्य बात है। समाज में उस समय क्या परिस्थितियां थी, समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, ये जो क्या थी, कुप्रथाएं थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या थी, कुप्रथाएं, बुराइयां थी। इन बुराइयों का साम्राज्य था एक तरह से, ये बुराइयां थी। तो इन बुराइयों के चलते समाज में काफी विषमता आने लगी। लोग शिक्षा का प्रसार नहीं था, लोग इस कारण से रूढ़ी और अंधविश्वासों में जकड़े रहते थे और समाज में बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित होने लगी। और इससे क्या हुआ, समाज में एक तरह से विकट स्थिति आ गई। साथ ही साथ शिष्टता की बात करें तो शिष्टता समाज में बिल्कुल रही नहीं। लोगों का नैतिक स्तर नीचे गिरने लगा, शिष्टता का जो है वो बिल्कुल भी समाज में अभाव हो गया। शिष्टता का क्या हो गया, अभाव, कमी हो गई। और सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो आपके समाज में वर्ग भेद, ऊंच नीच उस समय बहुत चलने लगा था। समाज में वर्ग भेद की समस्या थी, जाति पाति की समस्याएं थी। जाति पाति, वर्ग भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये जो भावना उस समय बड़ी प्रबल होने लगी। इसके कारण से समाज है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। अर्थात ये ऊंच नीच से लोगों में जो है आम जनों में तीव्र असंतोष वो व्याप्त हो गया। और इसके साथ अगर बात करें तो सामंत लोग हैं वो किसानों, सामंत लोग या जमींदार जो लोग थे वो किसानों व श्रमिकों यानी जो मजदूर है उनका क्या करने लगे, शोषण करने लगे। मजदूरों का शोषण व अत्याचार उन पर करने लगे, शोषण करने लगे, अत्याचार करने लगे उनके ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आए। सामाजिक स्थितियों में सामंत लोग किसानों या श्रमिक मजदूरों का क्या करने लगे, शोषण करने लगे। उस समय अत्याचार है उनके ऊपर बहुत अधिक बढ़ने लगा। और इसके साथ साथ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रीति काल में जो सामाजिक जो स्थिति थी वो क्या थी, बड़ी विषम थी। रीति काल में सामाजिक स्थिति बड़ी विकट व विषमता से युक्त थी। तो ये मुख्य सामाजिक परिस्थितियां थी उस समय की। रीतिकाल की शिष्टता का अभाव था, समाज में वर्ग भेद, जाति पाति, ऊंच नीच, ये जो भाव थे थोड़े प्रबल हो गए। सामंत लोग किसानों और मजदूरों का शोषण करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो रीतिकाल में सामाजिक स्थिति बड़ी विकट थी, विषम थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि समाज उस समय बड़ा दुर्गति को प्राप्त हो रहा था। दूसरी इनकी परिस्थिति देखिए, उसका है नाम धार्मिक परिस्थिति। दूसरी जो परिस्थिति है प्यारे विद्यार्थी, उसका है नाम धार्मिक परिस्थिति। उस समय की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी तो उसके बारे में देखिए थोड़ा सा जानकारी। कि रीति काल को हम प्यारे विद्यार्थियों संस्कृति और सभ्यता का पतन का युग कह सकते हैं। यानी इस युग में संस्कृति और सभ्यता का क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में पतन हुआ। सभ्यता का
पतन का युग था। ये जो युग था वो कौन सा था? संस्कृति व सभ्यता का पतन का युग था, मुख्य बात। और इस समय जहाँ भक्ति काल में जो सारे जो भक्त कवियों ने जो भक्ति की अमृत धारा बहाई थी वो रीति काल तक आते आते शुष्क हो गई, सूख गई थी। ये मुख्य बात है कि भक्ति काल के जो कवि थे, भक्ति काल के जिन कवियों ने भक्ति की जो अजस्र अमृत धारा बहाई थी, अमृत धारा बहाई थी या प्रवाहित की थी, वह रीति काल तक आते आते क्या हो गई? सूख गई, सुस्त हो गई। यार विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भक्ति काल में जिन कवियों ने भक्ति की धारा बहाई वो रीति काल तक आते आते सूख गई, अर्थात भक्ति का प्रबलता कम हो गई। इसके बाद में अगर बात करें हम धार्मिक परिस्थितियों में, तो वो परिस्थितियाँ और कौन कौन सी थी? विद्यार्थियों देखिए, रीति काल में धर्म की दशा बहुत ही दयनीय हो गई, धर्म के कार्य बहुत कम होने लगे, धर्म एक तरह से आभास मात्र सा ही रह गया। हिंदू और मुसलमान जो धर्म के अनुयायी वो क्या थे? कई वर्गों में बंट गए, उनमें मुख्य से 3 वर्ग हो गए। तो हिंदू और वह मुसलमान 3 वर्गों में बंट गए, तो उनमें पहला जो वर्ग था वो था पंडितों का, विद्वानों का। पहला वर्ग था विद्वानों, वह जो पंडित थे, पंडितों का, जो शास्त्र विहित, जो शास्त्र में बताया गया, विहित का अर्थ होता है बताया गया, शास्त्र के अनुसार शास्त्र विहित आचरण या अनुसरण करते थे, अनुसरण धर्म का वो अनुसरण करते थे, ठीक है। तो शास्त्र में बताया गया उसी प्रकार से धर्म का आचरण करते थे। दूसरा वर्ग था प्यारे विद्यार्थियों, वो था आपके वैष्णवों का, वैष्णव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले, जो कई शाखाएं और उपशाखाओं में बंट गया था। कई शाखाओं जो कई शाखाओं व उपशाखाओं में बंट चुका था, उस समय शाखाओं में बंट चुका था। तो ये भी बात मुख्य थी उस समय, ये एक वर्ग ये था। तीसरा अगर वर्ग की बात करें वो अशिक्षित वर्ग था, वो अशिक्षितों का था, वो क्या था? अनपढ़ थे लोग। तो वो क्या करते थे? ये लोग अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में डूबे हुए रहते थे, अंधविश्वासों रूढ़ियों में जकड़े हुए थे। और ये जो भक्ति के जो बाह्य अंग है, भक्ति के बाह्य अंग को मानने वाले थे। बाह्य अंग में आपके जो तीर्थ है या व्रत इत्यादि, व्रत उपवास है, उनमें वो विश्वास रखते थे, ठीक है। तीर्थ यात्रा इनमें वो विश्वास रखते थे। ये लोग कृष्ण लीला, रामलीला, ठीक है, रामलीला, रासलीला या फिर भजन कीर्तन, इनमें भी अपना नियमित वो रहते थे। भजन कीर्तन में नियमित रूप से लगे रहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उस समय 3 वर्ग थे, अशिक्षित वर्ग थे जो अंधविश्वास में झगड़ा हुआ था, भक्ति के बाह्य अंग तीर्थ यात्रा इत्यादि करना, व्रत उपवास करने में लगे रहते थे। तो कभी कृष्ण लीला, रामलीला, रासलीला, भजन कीर्तन में नियमित रूप से वो लोग लगे रहते थे। और बात करें कि एक दल था वो संतों को, संत जो थे उनका भी था, जो निर्गुण संत थे। तो एक दल संत जो समूह था उनका था, संतों का था। तो ये संत लोग क्या करते थे? निर्गुण जो थे वो इन व्रत का, उपवास का, नमाज है या फिर रोजा है या तीर्थ यात्रा है, इनको क्या करते थे? ये इनकी
अवहेलना करते थे। ये आत्मशुद्धि पर जोर देते थे, आत्मशुद्धि पर जोर देते थे। ये कहते हैं कि परमात्मा है वो भीतर ही है, ये बाहर की चीजें करने से कोई परमात्मा या भगवान नहीं मिलने वाले। आप अपने मन को, आत्मा को शुद्ध करो, बस इसी पर जोर देते थे, क्योंकि वे आत्मा में ही परमात्मा का वास बताते थे। एक मत ये भी था। इसके अलावा अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके धार्मिक जो गुरु थे, धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु है वो धार्मिक गुरु वो क्या करते थे, धार्मिक गुरु है वो इनका क्या करते थे, भोली भाली जनता का क्या करते थे, भोली भाली जनता को ठगते थे। वे अपनी वैभव को, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे रहते थे, बढ़ाने में लगे रहते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक मुख्य बात है कि धार्मिक गुरु थे वो भोली भाली जनता को क्या करते थे, ठगते थे, और इस तरह से ठग करके वे अपनी वैभव को बढ़ाने में लगे रहते थे। पैसे वाले मतलब जो माया से लोगों को कहते हैं कि माया से दूर रहो, लेकिन स्वयं माया में ही उलझे रहते थे, धन संपदा में उलझे रहते थे। तो इस प्रकार से ये उस समय के धार्मिक गुरुओं की स्थिति थी, या धर्म के जो बड़े आचार्य या जो थे उन्होंने भोली भाली जनता को ठगना शुरू कर दिया। मानव का जो बौद्धिक स्तर था वो भी रुक गया, एक तरह से बौद्धिक विकास रुक गया। मानव का अगर बात करें उस समय तो बौद्धिक स्तर बिल्कुल रुक सही गया। हालांकि बात करें कि जो मुसलमान थे या मुगल जो शासन था उस समय ललित कलाओं का खूब है वो विकास हुआ, लेकिन जब औरंगजेब का जब शासन हुआ तो उस समय वह इतना धर्मांधता के कारण उन्होंने सब कलाओं को पूरी तरह से एक तरह से पतन की ओर उसने मोड़ दिया, क्योंकि औरंगजेब तो साहित्य कला का एक तरह से विरोधी ही था। इस प्रकार से ऋषि काल में जो है धर्म की स्थिति डामाडोल हो गई, धर्म की स्थिति वो क्या हो गई, डामाडोल हो गई, और नैतिक आदर्श वो नीचे गिर गया। श्रृंगारिकता और काम वासना है उसके कारण क्या हुआ, धर्म का क्या होने लगा, आभास मात्र ही होने लगा। श्रृंगारिकता के कारण क्या हुआ, धर्म का आभास मात्र ही रहने लगा। श्रृंगार मैंने कहा दिया कि दरबारों में श्रृंगारिकता की विलासी बातें की हुआ करती थी, उनसे संबंधित काव्य रचनाएं होती थी। तो इसके कारण से श्रृंगारिकता और काम वासना के कारण क्या हुआ, ऋतुकाल का जो धार्मिक जो स्तर था वो क्या था, उसमें धर्म केवल आभास मात्र ही, धर्म का आभास मात्र ही रह गया। ठीक है, ये मुख्य बात है। और अंतिम जो बात है ये है कि उस समय की जो कवि थे उनकी भक्ति भी श्रृंगारिकता से युक्त रह गई, उनकी भक्ति भी कैसी हुई, उसमें केवल श्रृंगारिकता रह गई। मैंने कहा जहाँ राधा कृष्ण इष्ट हुआ करते थे वो राधा कृष्ण नायक नायिका के रूप में काम लोग वो लेने लगे, यानी राधा कृष्ण की लीलाओं की आड़ में, राधा कृष्ण की लीलाओं की आड़ में, लीलाओं की आड़ में ये कवि लोग क्या करते रहते काल के, ये लोग कवि लोग अपनी कामुक भावना को, कवि लोग अपनी कामुक भावनाओं को, कामुक भावनाओं को क्या करते, प्रकट करने लगे कविता के माध्यम से करने लगे। तो मुख्य बात ये है धार्मिक परिस्थितियों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति के बारे में विवेचन किया। अगले वीडियो में हम जो राजनीतिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियां उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न को आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस दो बिंदुओं को आप पूरी तरह से इसको आत्मसात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत।